मंगलवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीट की परीक्षा के परिणाम आने के बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया है कि नीट की परीक्षा में एक ही केंद्र के छात्रों का चयन होना, 67 छात्रों के पूरे नंबर आना, इस तरह की गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी मथुरा को दिया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष भगत सिंह व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा सरकार में लगातार पेपर लीक होने की घटनाएं हो रही हैं। बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस दौरान जानकारी देते हुए बताया, नीट की परीक्षा को लेकर के भ्रष्टाचार को लेकर एक ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? आज हमने पूरी यूपी में आम आदमी पार्टी ने नीट की परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो धांधलेबाजी हुई है, उसके प्रति राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। आज जो ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार है, अभी नवनिर्वाचित हुई है दोबारा तीसरी बार, इन्होंने शुरू से ही, जब से ये सरकार आई है, किसी ना किसी परीक्षा में उसका पेपर लीक हो जाता है, धांधलेबाजी हो जाती है, जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे पहले भी यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी जो बच्चे उस टाइम पे पेपर दिया, उनकी उम्र का भी इनको वो नहीं है कि उम्र उनकी ओवरेज हो जाएगी तो कहाँ से वो देंगे। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है और युवाओं के साथ, छात्रों के साथ ये जो धांधलेबाजी हो रही है, इसको हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया कि इसकी जांच करके नीट की परीक्षा की, इनको रिजल्ट 14 तारीख को निकालना था, लेकिन 4 तारीख को ही रिजल्ट निकाल दिया। बहुत से बच्चे पूरे अंक लाए और बहुत से बच्चों को 719, 718 ऐसे नंबर कुछ मिले। तो अगर कहीं कोई परीक्षा होती है तो जो क्वेश्चन होता है 4-5 अंक का तो होता ही है। अगर किसी को 719 नंबर मिलने हैं तो किसमें इन्होंने अंक काटे, या तो 4-5 अंक कम होते या ज़्यादा होते। तो हम यही सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सही तरीके से, उचित तरीके से जांच की जाए और छात्रों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आपने एक ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर? आज हम ये सभी साथी, आम आदमी पार्टी के सभी साथी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज जो नीट की परीक्षा, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ जो डॉक्टरी की परीक्षा के लिए होता है, जिसे पढ़कर बच्चे डॉक्टर बनते हैं, और ये मैं समझता हूँ पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की बहुत कठिनतम परीक्षाओं में से एक परीक्षा है। सिविल सर्विस की परीक्षा के बाद नीट की परीक्षा या जेईई मेंस वगैरह की परीक्षा, ये बहुत नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की परीक्षा है। ये बहुत ही विद्यार्थी कड़ी मेहनत करने के बाद इसमें परीक्षा के बाद सफलता प्राप्त करते हैं और वो डॉक्टर वगैरह बनते हैं। इस ऐसी पवित्र परीक्षाओं में भी भ्रष्टाचार इतना ज़बरदस्त तरीके से हुआ कि जो जैसे इलेक्शन का दिन था 4 तारीख, हमेशा कभी भी जब एग्ज़ाम होता है इस परीक्षा का और एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसकी कम से कम 2 घंटे पहले उसकी सूचना दी जाती है स्टूडेंट्स को जो इस परीक्षा में बैठते हैं। तो बिना किसी सूचना के, और जो जिसकी डेट तय थी कि हम इसको 14 तारीख को डिक्लेयर करेंगे, उससे आपने 10 दिन पहले ही उसका डिक्लेरेशन कर दिया, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। तो हमने आज ये ज्ञापन दिया है। और सबसे बड़ी विडंबना मैं ये बताऊं कि इसका जो एंट्रेंस था, तो पहले इसमें वो होने के बाद सारे एप्लीकेशंस लेने के बाद दोबारा से फिर इसको 2 दिन के लिए खोला गया, और 2 दिन वेबसाइट खोलने के बाद उन्हीं लोगों को शायद लिया गया जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जो बच्चे भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिनका उसमें टॉप किया है। सबसे बड़ी विडंबना है कि एक हरियाणा के एक ही सेंटर से 10 लोगों के पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं, एक ही सेंटर से। तो ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। तो हमारी ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच के आधार पर ये जो अपनी मनमानी तरीके से एक ग्रेस देकर बच्चों को टॉप लाने की कोशिश की है, ऐसे भ्रष्टाचार पर, ऐसी गड़बड़ियों पर इस पर रोक लगनी चाहिए। आज हमने ज्ञापन दिया है, यहाँ एसडीएम साहब थे शायद कोई रिजर्व में, उनको हमने ये ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा हम भी आपका ज्ञापन वहाँ पहुँचा देंगे।